चाचा चौधरी और राका से मुठभेड़। शहर के नागरिक अपने कामकाज में व्यस्त थे। सड़क के बीच एक ट्रक दौड़ रहा था। तभी एक कांस्टेबल ने ट्रक को रोका। ट्रक में क्या है? हवलदार साहब, इस बार आप निगाह का चश्मा लगवा ही डालो। अब तो इतनी बड़ी सब्जियां भी दिखाई नहीं देती। ठीक है, अगर कोई ऐसा वैसा सामान लादा तो अंदर कर दूंगा। ट्रक जाकर एक बड़ी हवेली के अहाते में रुका। मैक, तुम्हें मैडम याद कर रही थी। गनी, ट्रक में से माल उतार लो। गनी ने जब सब्जियां हटाकर ट्रक से माल की पेटियां उतारी तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। सोना, चारों तरफ शहर में पुलिस का कड़ा पहरा है, तभी सारे जोखिमपूर्ण काम तुम्हें सौंपे जाते हैं। यह विदेशी सोना इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ रुपए से कम न होगा। अच्छा, मैं मैडम से मिलकर आता हूँ। इस औरत की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। मैडम साटो अपने चेम्बर में। बस क्या खबर है? बरी से स्मगल्ड घड़ियों 2-in-1 और वीडियो सेटों का स्टीमर पहुंच गया है। गुड बस्क, ये रहा तुम्हारा इनाम। भीमा, तुम्हारी क्या रिपोर्ट है? मैडम, मैं बैंक को लूटकर लाखों के नोटों से जब भागने लगा तो डॉन के आदमियों ने मुझे रोक लिया, मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया और लूट का माल लेकर भाग गए। मेरे यहाँ असफल आदमियों की जरूरत नहीं। कालिया, इसे ठिकाने लगाओ। मैक, कालिया के डसने से बॉस मर गया है। इसकी लाश को नदी में फिकवा दो। डॉन से बात करनी होगी। विरोधी माफिया चीफ डॉन। डॉन, मैं साटो बोल रही हूँ। तुम्हारे आदमियों ने हमारे आदमी को लूटा। यह उसूल के खिलाफ है। मैडम, उस बैंक को लूटने का प्लान हमारा था। तुम्हारा आदमी वहां से पहले पहुंच गया था, इसलिए हमारे आदमी उससे पैसा छीनने के लिए मजबूर थे। क्या बेतुकी दलील है? मैडम, आप कुछ परेशान लग रही हैं। मैक, हमारा प्रतिद्वंदी चीफ डॉन हमारे कामों में हस्तक्षेप करने लगा है। मैं उसे ठिकाने लगाकर नंबर 1 डाकू क्वीन बनना चाहती हूँ। इस बार लाइब्रेरी में मेरे हाथ एक किताब लगी जिसमें लेखक ने होहार डाकू राका की जीवनी लिखी थी। दिए गए फोटोग्राफों की इलेक्ट्रोस्टेट कॉपियां मैं लाया हूँ, इन्हें आप देखिए। काफी लंबा चौड़ा और बलिष्ठ है। इस आदमी में गुस्सा है। आगे देखिए। क्रूरता भी है। हमारे गिरोह का मेंबर बनने के लिए जिन लक्षणों की जरूरत होती है वे सब इसमें है। मुझे ये आदमी चाहिए। हमारे प्रतिद्वंदी डॉन को नीचा दिखाने में यह शक्तिशाली डाकू हमारी मदद करेगा। मैडम, अभी आपने उसका सबसे बड़ा गुण जाना ही नहीं। वो मर नहीं सकता। क्या उसने तपस्या करके अमरता प्राप्त की है? ऐसा ही समझो। उसकी जीवनी के लेखक ने लिखा था कि डाकू राका ने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है जिससे उसमें अमरता के गुण आ गए हैं। चाचा चौधरी ने राका को जादुई बोतल में बंद करके जमीन में गाड़ रखा है। वो जगह कहाँ है? चाचा चौधरी जानता है। उसे पकड़ कर ले आओ। साथियों, एक आदमी को लाना है। क्या कोई करोड़पति आसामी है? उस आदमी का महत्व करोड़पति से भी ज्यादा है। वो जानता है कि राका कहाँ मिलेगा। चाचा चौधरी। साबू, बाहर टीवी रखने से इतवार को आने वाले सारे सीरियल तुम देख सकते हो। ये कौन हमारे मनोरंजन में खलल डाल रहा है? तुम चलो, भागो। चला गया हनुमान का वंशज। अब हम इत्मीनान से टीवी देख सकते हैं। लेकिन बंदर को मनोरंजन का दूसरा साधन मिल गया। उसने एंटीना को फिरकी की तरह घुमा दिया। पिक्चर गायब। एंटीना में गड़बड़ लगती है।
मैं छत पर जाकर उसे ठीक करता हूँ। ओह, सीढ़ियां साबू के लिए छोटी पड़ जाती हैं। पिक्चर आ गई। लगता है साबू ने एंटीना का रुख सही कर दिया। बस आज टीवी का मनोरंजन इतना ही काफी है। चलो उस कार में बैठो। नीचे तो सचमुच का सीरियल शुरू हो गया। मुझे छोड़कर बचाओ। क्या आसमान से बिजली गिरी? उससे भी बदतर मैडम। जो काम 100 पुरुष नहीं कर सकते वह एक औरत कर सकती है। प्रिया चरित्र का कौशल दिखाना होगा। बुढ़ापे से मुझे नफरत है, लेकिन यह विग मजबूरन पहनना होगा। मैक ने बताया था कि चाचा चौधरी अक्सर एक रास्ते से निकलता है। मुझे उसी तरफ जाना चाहिए। ओ बचाओ, एक अबला की मदद। हम इस रास्ते से आ रहे थे कि डाकुओं की कार ने हमें ओवरटेक किया। हमारी कार रोक ली और मेरे पति, जो कि एक अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट है, का अपहरण करके ले गए। मैं इस जगह से अपरिचित हूँ। पुलिस स्टेशन कितनी दूर होगा? चलिए मैं आपको वहां ले चलता हूँ। जैसा मैं कहूँ तुम्हें वैसा ही करना है। मगर मैडम, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। वह सब भूल जाओ। अब जो मैं कहती हूँ उसे सुनो। मुझे राका चाहिए। जादुई बोतल में बंद करके तुमने उसे जहां दफनाया था वही चलो। अगर वह बोतल मुझे न मिली तो मैं तुम्हारा भेजा उड़ाने में देर नहीं करूंगी। क्या ये वही जगह है जहां तुमने राका को दबाया था? हाँ। कार से कुदाली ले लो और खुदाई शुरू कर दो। काफी देर तक खुदाई होती रही। मुझे पता नहीं था कि तुमने उसे इतना गहरा दफनाया है। बाहर क्यों आ गए? जमीन के अंदर कुदाली एक पत्थर के नीचे दब गई है। एक आदमी से वो बाहर नहीं निकलेगी। तुम झूठ बोलते हो। चुप कर खुद देख लो। एक औरत के साथ यह करते हुए मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन मजबूर हूँ। मैडम, तुम्हारे साथ रियायत कर रहा हूँ। कार छोड़े जा रहा हूँ। चकमा दे गया। चाचा चौधरी, मैं तुमसे बदला लूंगी। मेरा सांप तुम्हारा लहू पीने के लिए बेताब रहेगा। अरे रे रे, बाबू साहब, मेरी गायों को क्यों भगा रहे हो? उन्हें हरी घास चरने दीजिए। इस जगह एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की प्रैक्टिस होगी। बम गिराए जाएंगे। तुम्हारे पशु मर सकते हैं। उन्हें इस मैदान से ले जाओ। वे आ रहे हैं। लड़ाकू विमानों ने टारगेट सही हिट किए। प्रैक्टिस कामयाब रही। चलो। जेट विमानों द्वारा गिराए गए बमों से मैदान में जगह जगह गहरे गड्ढे हो गए। धरती के अंदर से जो मलबा बाहर आया उसमें एक बोतल भी थी। एक बालक मैदान में खेलता हुआ आया और उसने बोतल उठा ली। अंदर एक खिलौना देखकर उसका कौतूहल बढ़ा। उसने बोतल का कॉक खोल दिया। बोतल से बाहर आते ही छोटा खिलौना बरगद के पेड़ जैसा विशाल काय हो गया। यह अजीबोगरीब दृश्य देखकर बालक डर से सहम गया। लड़के, अगर तुमने मुझे कैद से छुड़ाकर कृतज्ञ न किया होता तो तू मेरा पहला शिकार होता। जाओ, बाकी की पूरी उम्र जियो। मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सबसे पहले खाना ढूंढना है। कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया। आज इत्मीनान से खाऊंगा। तुमसे ज्यादा मैं भूखा हूँ। राका, हाँ, तुम वही हो जिसकी मैंने तस्वीरें देखी थी। वाह, एक मुद्दत के बाद मन की तृप्ति देने वाला भोजन मिला। रुको, मैं तुम्हारे लिए और भोजन लाता हूँ। मैडम, देखो, जिसकी हमें तलाश थी वो बैठा है। मैक,
उसकी खूब खातिर की जाए। राका, तुम्हें हमारे साथ चलना है और मेरे प्रतिद्वंदी माफिया चीफ डॉन को मारना है। उसके बाद चाचा चौधरी को देखूंगी। औरत का प्रतिशोध सांप के विष से ज्यादा घातक होता है। तुमने मुझे स्वादिष्ट भोजन दिया, तुम्हारा काम करना होगा। चलो। अपने गैंग के लिए मैडम साटो दुश्मनी की आग को बुझाने चल दी। मैडम, देखो डॉन की गाड़ी। लगता है वे कहीं से लूट मार करके आ रहे हैं। उन्हें खत्म कर दो। डाकुओं के दो दलों में लड़ाई शुरू हो गई। गाड़ी की आड़ में आ जाओ। आज फैसला हो जाए कि दो दलों में श्रेष्ठ कौन है। दूसरी तरफ से गोलियों का जवाब आया। राका, मेरे आदमी मर रहे हैं और तुम खड़े देख रहे हो। दुश्मन को कुचल दो। जॉन, वह बड़ा आदमी हमारी तरफ आ रहा है। आधुनिक युग में ताकत मांसल शरीर में नहीं, बंदूक की नली में होती है। ढूंढ दो इसे स्टेन गन से। गोलियां उसका बढ़ना रोक नहीं सकी। वैन में हैंड ग्रेनेड रखे हैं। घातक ग्रेनेड्स उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। दुनिया का कोई बम मुझे मार नहीं सकता। नहीं, तुम्हें मेरे हाथों मरना है। राका, तुम एक अच्छे लड़ाकू हो। मेरा प्रतिद्वंदी मर गया। अब मैं डाकू संसार की नंबर 1 चीफ हूँ। वे किसी को लूट कर आ रहे थे। देखो, शुद्ध सोने के जेवरों से भरी टोकरी। ये सारे अब मेरे हैं। औरत, इन्हें इधर दो। क्या बकते हो? लूट के माल पर गिरोह के मुखिया का हक होता है। मुखिया? मुझे छोड़ दो, मेरा कालिया तुम्हें डस लेगा। राका ने मैडम साटो को पूरी ताकत से आसमान में उछाल दिया। जब तुम जमीन छुओगी तो तुम्हारी हड्डियां कंकड़ों की तरह जमीन पर बिखर जाएंगी। राका आगे बढ़ा। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी जो कई दिनों तक बोतल में कैद रहने के कारण उसे नहीं मिल सका था। घुंघरुओं की आवाज। एक अरसे से मैंने नाच नहीं देखा। मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों न तुम बाहर आ जाओ। बचाओ! 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 लेकिन राका की तलवार के सामने कोई ना आया। भागो! लड़की, घबराओ मत। मेरे बाएं हाथ में जो जेवर है वे सारे तुम्हारे हैं। मैं तुम्हारे दाएं हाथ से डरती हूँ। शहर से दूर उस ईरान इमारत में हमें कोई परेशान नहीं करेगा। नर्तकी के पैर ठुमकने शुरू हो गए। नाचो, ये क्रम सारी रात चलता रहे। सरदार, हमारे अड्डे से रोशनी आ रही है। लगता है हमारे पीछे से कोई आया है। भूपत डाकू पकड़कर किसी को लाता है, तब वह नहीं आना चाहता। अपने आप कौन आ गया? कहीं पुलिस तो नहीं? आओ, गोलियों की बौछार कर दो। एक भी पुलिस का सिपाही बचकर न जाने पाए। अच्छा, तो यहाँ नौटंकी हो रही है। तुमने मेरे मनोरंजन में विघ्न डाला। इसका तुम्हें दंड भुगतना होगा। राका का हाथ पड़ते ही भूपत डाकू का सिर कच्ची लौकी की तरह कटकर उछल गया।
अपने सरदार की दुर्दशा देखकर बाकी दोनों डाकू डर गए। हम तुम्हारी शरण में आते हैं, दया करो। दया और राका दो विपरीत शब्द हैं। रात अधिक हो गई है, सोना चाहिए। जब तक कमबख्त बोतल में था, पैर फंसार कर सो नहीं सका। दूसरे दिन दुहाई है, डाकू मेरी बेटी को उठा कर ले गया। मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरी बच्ची को लाओ। भाई, जो आदमी तुम्हारी बेटी का अपहरण करके ले गया, उसका हुलिया बयान कर सकती हो? वह लंबा चौड़ा और कटे हुए शरीर का था। इनमें से कोई था? इंस्पेक्टर साहब, वह ये था। उसका नाम राका है। पहचानने में कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही? नहीं हुजूर, ये बंदी एक बार जिसे देख लेती है, उम्र भर नहीं भूलती। जाओ, तुम्हारी बेटी को ढूंढ निकालने में हम कोशिश करेंगे। आने वाले भूचाल की खबर मुझे पुलिस कमिश्नर को देनी चाहिए। कमबख्त ये डाकू हम सबकी नींद हराम करेगा। सर, खूंखार डाकू राका हमारे इलाके में देखा गया है। वही तार जैसा ऊंचा मुजरिम, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। आप सही फरमाते हैं, मगर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अगर चक्रव्यूह सही रचा जाए तो बिल्ली के गले में लाउड स्पीकर भी बांधा जा सकता है। हमारा खुफिया विभाग पता लगाएगा कि राका कहाँ है और हेलीकॉप्टर स्क्वाड उसे गिरफ्तार करेगा। ओह, सूरज काफी चढ़ गया है। मैं देर तक सोता रहा। बाहर जाकर खाने का इंतजाम करना चाहिए। हेलीकॉप्टर स्क्वाड। वह देखो मुजरिम, इसका पीछा करो। ये पुलिस के कबूतर कहां से आ गए? इनके शोर से मेरे कानों के पर्दे फटे जा रहे हैं। ये घबरा गया है, नीचे भी उड़ान भरो। मगर जो ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, राका ने एक बड़ा पत्थर उठाकर उसे दे मारा। कॉप्टर की स्क्रीन टूट गई और वह दूर जाकर क्रैश हो गया। दूसरा हेलीकॉप्टर अब भी राका के पीछे लगा था। वह दूसरा पत्थर उठाने की कोशिश में है, इससे पहले उसे धर दबोचो। हेलीकॉप्टर से एक लोहे की जंजीर गिरी, जिसने राका को लपेट लिया। ओह, काफी भारी है, इसे ले चलो। ओह, देखो, हेलीकॉप्टर से बंधा एक बड़ा आदमी जा रहा है। राका को ले जाकर मजबूत दीवारों की जेल में डाल दिया गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऊपर खुला आसमान है, लेकिन मैं जेल की ऊंची दीवारें फांद नहीं सकता। ये दरवाजा मजबूत है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। मेरी जेब में जेवर है, शायद वे मेरी रिहाई में मदद करे। तभी जेल के बाहर पहरा दे रहे सिक्योरिटी गार्ड ने देखा। सोने का हार वो मेरे लिए है। जो ही गार्ड पास आया, बड़े हाथ ने उसे दबोच लिया। चाबी निकालो। चाबी मेरे हाथ आ गई, अब मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल सकता हूँ। खतरे का सायरन बज उठा। उसे चारों तरफ से घेर लो, कैदी भागने न पाए। चूहा, अब मेरे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आ सकती। गश्त लगाती हुई जीप के सैनिकों ने राका पर गोलियां चलाई। उसके हाथ जीप को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। राका ने जीप को उठाकर पूरे जोर से फेंक दिया। दूसरे दिन। ओह, राका द्वारा कत्लेआम। खूंखार डाकू राका ने कई घर तबाह किए। चाचा जी, आप उदास दिखाई दे रहे हैं, क्या कोई बुरी खबर है? साबू, राका किसी तरह बाहर आ गया है और उसने तबाही मचा रखी है। तो मैं उसे बोतल में बंद करके दोबारा जमीन में दफना दूंगा। तुम्हारा कहना सही है, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। उस जादुई बोतल को ढूंढना होगा। आओ, हमें उस जगह जाकर वह बोतल तलाश करनी होगी।
जहां हमने राका को दफनाया था। चलो, मेरी मांसपेशियों की कसरत हो जाएगी। वह यही जगह है, मैं पहचानता हूं। लेकिन वह बोतल आसपास कहीं नजर नहीं आ रही। बेटे, क्या तुमने यहाँ कोई बोतल देखी है? हैं? वह इशारों से बात कर रहा है। साहब, वह लड़का गूंगा है। वह कह रहा है कि उसे यहाँ एक बोतल मिली थी जिसके अंदर से दैत्याकार एक आदमी निकला था। हम उसी बोतल को ढूंढ रहे हैं। कहाँ है वह? साबू, आओ, शायद वह हमें वहां ले जाना चाहता है जहां उसने वह बोतल रखी हो। ओह, तुम्हारा मतलब है कि तुमने बोतल को इस नदी में फेंक दिया। ओह, सब व्यर्थ गया। बोतल नदी में बहकर समुद्र में चली गई होगी, जहां से उसे ढूंढना नामुमकिन है। अब क्या होगा? हमें शंखो जादूगरनी के पास दोबारा जाना होगा। उसी तरह की दूसरी जादुई बोतल सिर्फ वही दे सकती है। शंखो जादूगरनी के पास पहुंचने में कुछ दिन लगेंगे। तब तक क्या राका निर्दोष लोगों की खुलेआम जान लेता रहेगा? नहीं, मैंने सोचा है कि राका को तब तक रेगिस्तान में भटकने के लिए ले जाया जाए। लेकिन इस वक्त वह मिलेगा कहाँ? तभी अच्छा चाची, तुसी ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਰਾਕਾ ਦੀਨਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ तबाही मचान वास्ते जा रहा है। प्रद्युम्न सिंह, राका तुम्हें कहाँ दिखा? हाईवे ते अगर मैं ट्रक तेज न दौड़ांदा ते वो डाकू तलवार नाल मेरा गला काट देंदा। एक दिन के लिए मुझे तुम्हारा ट्रक चाहिए। तुम मेरी कार ले जा सकते हो। बोरे लदने ने यही समझ लो। ट्रक लेकर चाचा चौधरी और साबू दीनपुर की तरफ चल दिए। उधर तुम अरे रे, मुझे न मारना, नहीं तो तुम्हारा महामंत्री कौन बनेगा। मुझे दीनपुर के लोग चोटी पंडित कहते हैं। मुझे पता था कि तुम इधर आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चोंगा और मुकुट बनवा कर रखा था। इन्हें पहनो और राजा बनो। सचमुच तुम अक्लमंद आदमी लगते हो। चोटी पंडित, आज से इस गांव के हम राजा हैं और तुम महामंत्री। महाराज राका की जय हो। जिस तरह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य इंसाफ करता था, उसी तरह महाराज राका का भी दरबार लगेगा। मैं लोगों को लाता हूँ। दीनपुर वासियों, आओ, राका महाराज तुम्हारे सारे झगड़े चुटकी मारते ही सुलझाएंगे। सज्जनों, ये हमारा सौभाग्य है कि राका जी ने हमारा राजा बनना स्वीकार कर लिया है। महाराज बहुत इंसाफ पसंद है। अपने विवाद इन्हें सुनाइए, यह फैसला करेंगे। महाराज, मैं शंभू हूँ और ये मेरा भाई जम्बू है। इसकी 3 एकड़ जमीन थी, पर यह आलसी था। मैंने इसकी जमीन पर मेहनत करके खेती की। अब जब फसल तैयार हो गई है, तो यह उस पर अपना हक जमाता है। आप इंसाफ करिए। सारे खेत में आग लगा दो, झगड़े की जड़ ही खत्म हो जाएगी। महाराज, यह मेरा पड़ोसी नत्थु है। कल इसके कुत्ते ने मुझे काट लिया। फरियादी, आज तुम इसके कुत्ते को काट लो, हिसाब बराबर। जाने कहाँ से आया है जोकर राजा। शादी में रोए लोग, दुख में बाजे बाजा। लड़के, तुमने राका की खिल्ली उड़ाई। मैं तुम्हें आसमान में उछालता हूँ। जब तुम जमीन पर गिरोगी तो हमेशा के लिए चुप हो जाओगी। मेरे बेटी को बचाओ। दिल बहलाने के लिए यह अच्छा खेल है। नीचे गिरते ही तुम मर जाओगी। ओह, मैं उसे लपकने में कामयाब रहा। शाबाश साबू। तुमने मेरे खेल को बिगाड़ा।
तुमसे मैंने पुराने हिसाब भी चुकाने हैं। राका ने गुस्से में तलवार से वार किया। साबू नीचे गिर गया। राका ने गिरे हुए साबू पर दूसरा हाथ मारा और शीघ्र दूसरी तरफ लुढ़क गया। तलवार धूल में जा लगी। टक्कर बराबर की है। जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने पैरों से उसकी टांग को लॉक कर लिया और पैरों के झटके से डाकू को उछाल दिया। इससे पहले कि वो उठ खड़ा हो, उसे दबोच लेना चाहिए। छोड़ो मुझे, कहां ले जा रहे हो? आप महाराज हैं। आपकी जगह यह छोटा गांव नहीं है। आपको एक बड़े साम्राज्य में ले जा रहे हैं। साबू के ऊपर आते ही चाचा चौधरी ने 80 के स्पीड से ट्रक छोड़ दिया। मैं घुसट रहा हूं। घबराओ नहीं, तुम मरोगे नहीं। तुमने अमरता की अद्भुत दवाई पी रखी है। राका को लिए वे विशाल रेगिस्तान में पहुंचे। ट्रक की रफ्तार धीरे क्यों हो गई है? साबू, पहिए रेत में धंस रहे हैं। ट्रक इससे आगे नहीं जा सकता। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। लो, छोड़ दिया। अब कुछ दिन यहाँ की सैर करो। ये कंपास दिशा दिखाएगा और यहाँ से निकलने में मदद करेगा। रेगिस्तान से हम निकल आए। अब अगला कदम क्या होगा? जादूगरनी शंखों के पास जाना होगा। मैं इन दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा, लेकिन सबसे पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। पता नहीं रास्ता किधर है। अगर चारों तरफ कुछ दिखाई देता है तो बस रेत की टेले। प्यास से जबान सूख रही है। पहाड़ी इलाका आ गया है। ट्रक को यहीं छोड़ आगे का रास्ता हमें पैदल तय करना होगा। त्रिशूल के निशान वाला झंडा। यहाँ ही गुफा में शंखो जादूगरनी मिलेगी। गुफा द्वार का पत्थर हटाना होगा। चाचा जी, गुफा का द्वार खुल गया। अंदर चले जाओ। यह अंधेरी लंबी सुरंग है। साबू, देखना कहीं तुम्हारा सिर न टकरा जाए। अंत में शंखो जादूगरनी। बम्बल रंबल कंबल, सीना तान और संभल। नानी, बड़ी दूर से आ रहे हैं। भूख लगी है। पेटू कहीं का। ठहर, लो अंगूर खा लो। सिर्फ 3? इनसे तो मेरी दाढ़ भी गीली नहीं होगी। तुम्हारी टर टर करने की आदत नहीं गई। जब ये खत्म हो जाएंगे फिर और दूंगी। एक अंगूर तो मेरे मुंह में गया, बाकी रह गए 2। हैं? ये तो अभी 3 है। एक बार तुमने हमें जादुई बोतल दी थी, वैसे ही हम दूसरी बोतल लेने आए हैं। मेरे यहाँ बॉटलिंग कंपनी नहीं खुली है जो धड़ाधड़ बोतलें बनती जाएंगी। एक जादुई बोतल वर्षों की मेहनत का नतीजा होती है। राका डाकू ने फिर से लूटपाट और कत्ल करने शुरू कर दिए हैं। क्या हमें निराश लौटना होगा? बादल इनकी मदद कर सकते हैं। हाँ, दक्षिण की तरफ मेरा जादूगर भाई रहता है। राका से छुटकारा पाने में वह तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन हम बादल को ढूंढेंगे कैसे? यह पंछी तुम्हें उस तक पहुंचा देगा। मेरा सिवा अंगूर मेरे मुंह में। पंछी उनको लेकर दक्षिण की तरफ उड़ चला। आ जाओ, जरा तेज कदम बढ़ाओ। 220वां अंगूर। अभी और कितना चलना होगा? बस इस नदी के उस पार। 511वां अंगूर। लो, हम अपने मुकाम पर आ पहुँचे। मगर मुझे तो यहाँ कोई इंसान नजर नहीं आ रहा। इस सीढ़ी से ऊपर चले जाओ। बादल साहब टॉप फ्लोर पर रहते हैं। ऊपर चढ़कर देख लिया जाए। 1035वां अंगूर। दम फूल गया चढ़ते हुए। शायद विश्व का सबसे ऊंचा पेड़ है। ओह, शुक्र है। पेड़ कहीं
जाकर खत्म हुआ। ओहो, दूर एक दिखाई दिया। देखो, रूस के इलाके साइबेरिया पर एक बादल दिखाई दे रहा है। इस खोखले बात से रूस क्या, मुझे आसपास भी कुछ नहीं दिखाई देता। तुम्हारी निगाह कमजोर है। देखना, वो बादल अभी आता होगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कहो, कैसी रही? बारिश बंद करो, मेरे पास बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं। लो, बारिश बंद हो गई। अब बोलो, तुम यहाँ कैसे आए? मेरा साथी नीचे खड़ा है, हमें तुम्हारी बहन शंको ने भेजा है। ओ, प्यारी बहन की याद ने मुझे उदास कर दिया। एक लंबा अरसा बीत गया हमें मिले हुए। मैं यहाँ ऊपर मौसम के अद्भुत करिश्मों की छानबीन में इतना व्यस्त रहा कि अपनों को भूल गया। कहो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बादल जी, एक खूंखार डाकू राका ने नीचे तबाही मचाई हुई है। दुनिया की सारी जेलें उसे बंद करने में असमर्थ रही हैं। लोगों को राहत दिलाने में आप कोई उपाय बताएं। मैं उस डाकू को ऐसी जेल में डालूंगा जो न सिर्फ उसे बंद रखेगी बल्कि बदतमीज को लट्टू की तरह घुमाएगी भी। मैं उसे बवंडर में बंद कर दूंगा। मैंने अध्ययन से इतना ज्ञान हासिल कर लिया है कि आकाश में जो कुछ है मेरे नियंत्रण में है। बवंडर में बंद राका हमेशा के लिए आकाश में चक्कर काटता रहेगा। तुम जाओ, उस शैतान को ढूंढो, मैं बवंडर भेजता हूँ। लेकिन आप हमें कैसे तलाश करेंगे? इस बात के जरिए मैं दुनिया भर की छानबीन कर सकता हूँ। चाचा चौधरी नीचे उतरे। 10,482 अंगूरों को फेंको, तभी ये खत्म होंगे। आओ, हमें राका को ढूंढना है। अगर वह हमारे पहुंचने से पहले रेगिस्तान से बाहर निकल आया तो तबाही मचा देगा। उधर रेगिस्तान में ओह, मैंने दक्षिण, पश्चिम और उत्तर की तरफ जाकर देख लिया, लेकिन इस वीरान जगह से निकलने का रास्ता नहीं मिला। प्यास अलग सता रही है, पूर्व की तरफ चलना चाहिए। काफी देर चलने पर एक सूखा पौधा, लगता है आबादी होगी। रास्ता मिल गया। पानी। बचाओ! एक मुद्दत के बाद प्यास बुझी। अगर चाचा चौधरी और साबू जिंदा रहे तो वे मुझे इसी तरह मुसीबत में डालते रहेंगे, इसलिए उनको खत्म करना मेरा पहला काम है। चाचा चौधरी कहाँ मिलेगा? बदतमीज गेतड़ो, जवाब क्यों नहीं देते? अगर तुम्हें चुप रहना पसंद है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए शांत कर देता हूं। कहाँ जाते हो? नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। मैं तुम्हें पानी में डुबो कर मार दूंगा। सड़क के बीच खड़ा है, शायद मरना चाहता है। वो बस को आग लगा रहा है। सब झुलस कर मच्छरों की तरह मर जाएंगे। चाचा चौधरी कहाँ है? सारे शहर को आग लगा देता हूँ। जहाँ कहीं मेरा दुश्मन होगा बाहर निकल आएगा। चाचा जी, देखो, आग। ये जरूर राका की कारगुजारी है। इसका मतलब है वह आसपास ही होगा। अरे बचाओ! घबराओ मत, हम मदद को आ गए हैं। चूहे, तुमने मुझे रेगिस्तान में प्यासा तड़पने के लिए छोड़ दिया था। किससे मरना पसंद करोगे, आग से या गदा से? पसंद तुम्हारी है। तभी साबू ने राका का बड़ा हाथ थाम लिया। कमजोर लोगों को दबाना आसान है,
जरा बराबर वाले से तो दो। आज फैसला हो जाए कि हम दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तुम्हारा दाया हाथ जिस पर तुम्हें बहुत गर्व है मेरी जकड़ में है। मेरी गदा के एक ही वार से तुम्हारी खोपड़ी बैंगन की तरफ फट जाएगी। राका ने पूरे जोर से वार किया, लेकिन इससे पहले साबू अपने हाथ को छुड़ाने में सफल हो गया। क्यों ना मैं दुश्मन को दीवार तक ले जाऊं और फिर वार करूं। गिर गए, पीछे दीवार, सामने मेरी गदा। इस बार साबू वार न बचा सका। राका की गदा उसके कंधे पर पड़ी। पीड़ा की लहर ने साबू को झंझोड़ दिया। वह गुस्से से कांप उठा, और जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। राका जब अगला वार करने के लिए बढ़ा तो उसकी कलाई साबू की पकड़ में आ गई। यही मौका है। धोबी पटका साबू का खास दाव है, जो दुश्मन की कमर तोड़कर रख देता है। उधर जादूगर बादल, मैं देख सकता हूँ कि 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में लाल पगड़ी वाले का साथी और डाकू लड़ाई में भिड़े हुए हैं। बवंडर, जाओ जाओ 150 किलोमीटर उत्तर पश्चिम। ये पटक तुम्हारी हड्डियों को कस कर देगी। साबू, बवंडर आ गया, इसे उसमें फेंक दो। साबू ने विरोधी को उधर उछाल दिया। मुझे हवा अंदर खींच रही है। ले आया उस पापी को। अब तुम इसे लिए अनंत काल तक पृथ्वी पर घूमो, पहाड़ों पर, मैदानों पर, समुद्र पर, बर्फीले उत्तरी ध्रुव पर, घने जंगलों पर, सब जगह। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आ गए हैं। अब मकानों में लगी आग जल्दी बुझ जाएगी।